एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए द एनक्रिप्शन प्रोसेस वेयर different key are used for encrypting and decrypting the information is known as asymmetric key encryption। यानी कि एनक्रिप्शन के लिए अलग की यूज हो रही है और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज हो रही है। Though the key are different, they are mathematically related and hence retrieving the plain text by decrypting the ciphertext is feasible। The process is given। तो ये एक प्रोसेस है जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा अपने तरीके से, यू विल गेट गुड आइडिया। तो देखिए सिस्टम चलता कैसे है एक्चुअल में। आपने एक वर्ड पढ़ा है कभी या सुना तो जरूर होगा, रिपोजिटरी का, है ना? रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है जहां हम कोई चीजें जमा करते हैं। जैसे कि आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो कोड करते हैं, तो जनरली बिट बकेट यूज करते हैं, या और भी कई सारी रिपोजिटरी अवेलेबल है, बट जो बहुत फेमस है आज के डेट में वो है बिट बकेट, जिसे इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जहां आप अपना कोड सेव करके रखते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप उसे पढ़िएगा, आईटी के अंदर तो ये डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होगा। तो बिट बकेट क्या होता है? एक रिपोजिटरी है। मान लीजिए कोई पर्सन ए, बी और सी, ये 3 पर्सन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्या मतलब है रिपोजिटरी का। तो वो क्या करते हैं कि कोड को ना एक कॉमन प्लेस पे रख देते हैं। ए, ये कॉमन प्लेस एक तरीके से सर्वर है, यानी कि ऐसा मशीन जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ऑनलाइन होता है, क्योंकि एक्चुअल में ना गेम यही है। अब ये इसका फायदा क्या होता है कि जो भी जैसे अब ए क्या है, अपने सिस्टम पे कोड करेगा, बी अपने सिस्टम पे कोड करेगा, सी अपने सिस्टम पे कोड करेगा, बट प्रोजेक्ट तो एक ही है ना। तो ये तीनों, ये सारे कोड कंबाइन में चल रहे हैं। तो होता क्या है कि इस प्रॉब्लम को देखिए, हर एक जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के फॉर्म में ही मार्केट में लॉन्च होता है। तो इस केस में क्या था कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी आईटी इंडस्ट्री के अंदर कि एक टीम के अंदर मान लीजिए 10 मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर अलग-अलग इंडिविजुअली सबको सिस्टम या लैपटॉप एक मिला होता है, बट जब ए काम कर रहा होता है उसको नहीं पता बी ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, या बी जो काम कर रहा है उसे नहीं पता सी ने क्या इम्प्लीमेंट या चेंजेस किए हैं, और उसके साथ उसका उन चेंजेस का या उस कोड का उसकी एप्लीकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा जनरली पता नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर लोग क्या करते हैं, या कंपनी ने क्या रियलाइज़ किया कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं जहाँ से हर कोई डायरेक्टली उस कोड को एक्सेसिबल कर सके, वो कॉमन प्लेस बनाते हैं और हर कोई उसे यूज़ कर लेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी कोड अपडेट हो रहा है, यानी मान लीजिए ए ने कुछ अपडेट किया वो भी सबको दिख रहा है, बी ने कुछ अपडेट किया वो भी सबको दिख रहा है, सी ने कुछ अपडेट किया वो भी सबको दिख रहा है, और ये कॉमन कोड सबको दिख रहा है, और इनके ऊपर किसी को भी काम करना है तो ये इस कोड का एक टर्म आती है क्लोन। ये क्लोन बना के अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं और उसमें अपडेट किया और वापस उसे सेव कर देते हैं रिपोजिटरी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम करता है। तो रिपोजिटरी का मतलब होता है जहां हम अपनी चीजें जमा करते हैं, सेव करते हैं। तो रिपोजिटरी के पास, या एक रिपोजिटरी सिस्टम है जिसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, जनरली पब्लिक की और उससे जुड़ी हुई
की, ठीक है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 की बनाई फॉर एग्जांपल। ये है पब्लिक की सेंडर के लिए फॉर एग्जांपल, और दूसरी पब्लिक की रिसीवर के लिए, ठीक है? यानी कि पब्लिक की दोनों की, एक सेंडर की है, एक रिसीवर की है, आप ऐसे समझिए, ठीक है? अब होता क्या है, क्योंकि सेंडर, अब सेंडर वही अगेन सेम पुराना लॉजिक यूज कर रहा है। मैं थोड़ा सा इससे ऊपर कर देता हूँ पेज। तो सेंडर अगेन अपना पुराना लॉजिक यूज करता है और वो प्लेन टेक्स्ट को इस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है, ठीक है? एनक्रिप्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए? एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम चाहिए। मैं इसे लिख देता हूँ एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम चाहिए। देन उसे क्या चाहिए? अब उसे की चाहिए। तो आपको ये समझना है कि ये अब ये की किसका यूज करेगा? ये जो की यूज करेगा ये एनक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर की यूज करेगा। गेटिंग पॉइंट? तो ये क्या करता है? रिसीवर की लेता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसीवर की। ये रिसीवर की लेता है और इस रिसीवर की को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को प्रोवाइड करता है, ठीक है? और जब भी मैसेज, ऑब्वियस सी बात है, की भी मिल गया और प्लेन टेक्स्ट भी मिल गया, देन इसको डिक्रिप्ट, ये जो साइफर टेक्स्ट है, ये यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बन गया। ये साइफर टेक्स्ट पास होके पहुंचता है रिसीवर एंड पे, जहाँ पे बेसिकली हमें मैसेज को डिक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। और यहाँ पे आ गया आपका, ऑब्वियस सी बात है, जब डिक्रिप्ट होगा तो क्या बन जाएगा बॉस? प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। प्लेन टेक्स्ट बन गया। अभी यहाँ पे ये की यूज करेगा भाई। अब कौन सी की यूज करना है, ये लॉजिक है। जो की यूज करेगा वो यूज करेगा, जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, ठीक है? यानी कि प्राइवेट की, जो सिर्फ इसको पता है, दूसरे को नहीं पता। प्राइवेट की यूज करेगा अपनी, ठीक? और इस हिस्से को हम कह सकते हैं, इस हिस्से को मैं सर्कल कर देता हूँ। देखिए इतना पार्ट, ये तो हो गया बच्चे सेंडर का, और ये हिस्सा हो गया रिसीवर का। तो सेंडर और रिसीवर बोथ पार्टीज आ गए पिक्चर में। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो सेंडर ने एक्चुअल में क्या किया, सेंडर ने रिसीवर की जो पब्लिक की थी ना, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ये रिसीवर की पब्लिक पब्लिक रिसीवर की लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ये पब्लिक की है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, पब्लिक रिसीवर की है। यानी जो भी सेंडर है ना, वो रिसीवर से कहेगा
तुम्हारी पब्लिक की तो हर कोई जानता है, मुझे वो अपनी पब्लिक की बताना, ये इसको अपनी पब्लिक की बता देगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको कहता हूँ कि जो पब्लिक की थी रिसीवर की वो थी 20, ये इस 20 को यूज़ करेगा और एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में इसे एन्क्रिप्ट कर देगा, साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब ये जो प्राइवेट की होती है एक्चुअल में अ, जो रिसीवर की प्राइवेट की होगी, ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक की से कहीं न कहीं कनेक्टेड होती है। अब मान लीजिए कैसे कनेक्शन होगा कि मैथमेटिकली पब्लिक की 3 टाइम्स है प्राइवेट की 3 टाइम्स है पब्लिक की। तो रिलेशनशिप क्या बन गया? एक एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट की इक्वल टू 3 टाइम्स इनटू पब्लिक की। गेटिंग पॉइंट? तो प्राइवेट की क्या हो गई 60 है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है या प्राइवेट की क्या है, ये सिर्फ कौन जानता है? ये सिर्फ रिसीवर जानता है। पब्लिक की जो रिसीवर की पब्लिक की है, वो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, उसको पता है कि क्या मेरी पब्लिक की है, लेकिन सिर्फ रिसीवर अपने एंड से जानता है कि यार इसकी प्राइवेट की इसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की क्या होगी। तो ये है बेसिकली एसिमेट्रिक की। यहाँ पे बोथ साइड में अलग-अलग की यूज़ हो रही है। अगर मोटे-मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे की वैल्यू देखें तो 20 है, यहाँ पे की वैल्यू 60 है, तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंट की यूज़ किया है और इसी वजह से ये कहलाया जाता है एसिमेट्रिक की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? तो बाकी अब इसके फीचर्स को थोड़ा-सा और डिटेल से आपको बता देता हूँ। कहता था एन्क्रिप्शन प्रोसेस वेयर different key are used for encrypting and decrypting the information is known as asymmetric key encryption. कह रहा दो द की आर डिफरेंट दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड। ये जो लाइन अभी मैंने मैथमेटिकली रिलेटेड का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड करके आपको बताया कि 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, सो बोथ हैव अ relationship. Though the key are different, they are mathematically related and hence retrieving the plain text by decrypting the ciphertext is a feasible. द प्रोसेस आपको मैंने आइडिया दे दिया। यहाँ पे रिपोजिटरी के 2 पार्ट बता दिए मैंने, मोटा-मोटा आपको बता दिया था कि ये 2 इसमें पब्लिक की भी है और होस्ट 1 है। होस्ट 1 यहाँ पे मतलब ये है जो सेंडर है वो होस्ट 1 है और जो पब्लिक की है उसकी मदद से प्राइवेट की का यहाँ होस्ट ने अपनी प्राइवेट की यूज़ नहीं की है, क्योंकि प्राइवेट की कब यूज़ करेगा भाई ये जब ये किसी मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। बट यहाँ पे तो सेंडर क्या कर रहा है? सेंडर तो यहाँ पे एनक्रिप्ट का काम कर रहा है, तो एनक्रिप्शन के लिए इसे रिसीवर के की जरूरत है और रिसीवर की कौन सी की जरूरत है? इसे रिसीवर की पब्लिक की जरूरत है। तो यहाँ पे पब्लिक की बनी और ऑब्वियस सी बात है बाकी प्रोसेस सेम है। ये इसने एनक्रिप्ट किया मैसेज को, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सर लिखा नहीं है पर साइफर टेक्स्ट बनेगा, फिर डिक्रिप्शन के पास पहुंचा और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये प्राइवेट की इसने यहाँ पे यूज करी और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जैसे मैंने बताया था वैसा ही प्रोसीजर हो रहा है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन वाज इन्वेंटेड इन द 20th सेंचुरी टू ओवरकम asymmetric encryption was invented in the 20th century to come over the necessity of pre-shared secret key between communicating person। कह रहा मेन पर्पस यार इसका ये था कि जो की शेयर हो रही थी इससे इशू जनरेट हो रहा था, ये एक्स्ट्रा ओवरहेड था। पता चला की शेयर करने का है और की ही किसी को पता चल गई तो सारा टेंशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। यानी जो काम करने के लिए हम वो इस मैकेनिज्म का यूज किया वो मैकेनिज्म ही फेल हो गया। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एनक्रिप्शन स्कीम आर गिवन बिलो। हमको कुछ वन बाय वन स्टडी करते हैं। एवरी यूजर इन द सिस्टम need to have a pair of dissimilar keys
यानी कि अब जो भी इस सिस्टम के अंदर है, यानी कि जो एसिमेट्रिक की यूज करना चाहता है, हर एक यूजर के पास एक दो पेयर ऑफ की होगी, एक उसकी अपनी प्राइवेट की और एक उसकी अपनी पब्लिक की। आपको लॉजिकली ये समझ जाना है कि प्राइवेट की, क्योंकि उसका मतलब है प्राइवेट की, चाहे सेंडर और रिसीवर हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, प्राइवेट की कभी भी किसी को भी वो नहीं देगा। और प्राइवेट की से काम क्या होगा, प्राइवेट की से हमेशा डिक्रिप्शन का काम होगा। उसको जैसे मैसेज मिलेगा उसको डिक्रिप्ट करेगा। पब्लिक की से क्या काम होगा हमेशा, ऐसे इस सिस्टम के अंदर पब्लिक की से हमेशा एनक्रिप्शन का काम होगा। तो ये लिखा नहीं है पर ये पॉइंट आप समझ याद रखिएगा, प्राइवेट की से हमेशा डिक्रिप्शन का काम होगा, पब्लिक की से हमेशा एनक्रिप्शन का काम होगा। तो यहाँ पे था, ये तो हमने देख ही लिया था कि every user in the system need to have a pair of dissimilar key, private and public. These are mathematically related. So which one key is used for encryption? The other can decrypt the ciphertext back to the original plain text. It is required to put the public key in the public repository and private key as well guarded secret. यानी public key तो repository में और private key को हमें safe रखना है. Hence, this scheme of encryption is also called public key encryption. इस वजह से, क्योंकि इसमें public key जो है वो दोनों साइड यूज हो रही है, उस वजह से इसे पब्लिक की एनक्रिप्शन स्कीम भी कहा गया है। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो द पब्लिक की एंड प्राइवेट की ऑफ द यूजर आर रिलेटेड, इट इज कंप्यूटेशनली नॉट feasible to find one from another. This is the strength of this scheme. कहने का क्या पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ तो आपको इस एग्जांपल के अंदर आपको बताया कि पब्लिक की 20 है, 2020, और प्राइवेट की क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय पब्लिक की आपकी बन जाएगी प्राइवेट की, तो 3 into 20 आपकी आ गई 60। ये बहुत इजीली है, ये तो क्योंकि मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको बता दिया, तो हर कोई गैस भी कर सकता है, इनफैक्ट अटैकर भी इसे गैस कर सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं। पर जो एक्चुअल में पब्लिक की से प्राइवेट की कन्वर्ट होती है, वो एक मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, जिसको इतनी आसानी से हैक नहीं किया जा सकता या प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो यही मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ, सिक्योर और पावरफुल मानी जाती है। पर्सनली बता रहा हूँ, आप मोर पावरफुल मानी जाती है सिमेट्रिक की से। कह रहा व्हेन होस्ट 1 नीड टू सेंड डाटा टू होस्ट 2, अब यहाँ होस्ट 1 यहाँ सेंडर बन गया और होस्ट 2 आपका रिसीवर बन गया। सो ही obtained the public key of host 2 from repository, encrypt the data and transmit। जैसे मैंने आपको समझाई दिया था कि जब सेंडर को रिसीवर को भेजना है तो सेंडर को रिसीवर की पब्लिक की चाहिए, इससे आप सेंडर और रिसीवर से आप ज्यादा आसानी से समझेंगे। देन होस्ट 2 यानी कि रिसीवर uses his private key to extract the message. Length of key in this encryption is a large, hence the process of encryption and decryption is slower than the symmetric key। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि अगर की ज्यादा लार्ज होगी तो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसीजर स्लोअर होगा बट सेफ होगा। टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, बट सेफ होगा। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि की ज्यादा है तो ये ज्यादा सिक्योर है। हमें ये समझना चाहिए, अगर कोई आपसे दोनों में से मोर सिक्योर अगर एक तरीका या मैकेनिज्म पूछे तो आप समझ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट ऑप्शन विल बी एसिमेट्रिक की। नाउ द लास्ट वन इज द
प्रोसेसिंग पावर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड टू रन द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम इज हायर। जैसे मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि ज्यादा इनको पावर की जरूरत है तो प्रोसेसिंग पावर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट है। अगर आपको एक पॉइंट समझ आता है तो सारे कनेक्टेड ही है इन द एंड।